बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ ज़ैन अली। नाज़रीन कराम, आज 22 नवंबर है और दिन है जुमे का। देखिए, अब जूं जूं वक्त करीब आ रहा है, सूरत हाल भी तेज़ी से बदलती जा रही है। नून लीग की हद से ज़्यादा खुद एतमादी ने नून लीग को मरवा दिया है। जैसे इलेक्शन से पहले नून लीग सिर्फ इस बुनियाद पर खुश थी या पुरएतमाद थी कि इस्टेब्लिशमेंट हमारे साथ है, हम इलेक्शन नहीं हार सकेंगे। इसी खुद एतमादी ने नून लीग को 8 फरवरी वाले दिन मरवाया और बिल्कुल उसी तरह 24 नवंबर के एहतजाज के हवाले से नून लीग को हद से ज़्यादा खुद एतमादी ने मरवा दिया है। इमरान खान इस खेल का पहला राउंड बाकायदा तौर पर जीत गए हैं। शहबाज शरीफ बहुत बुरे तरीके से फंस गए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक नई बड़ी ऑफर करवा दी गई है। इस्लामाबाद में इस वक्त तक की क्या सूरत हाल है, तफसीलात से मैं आपको आगाह कर देता हूँ। 3 खबरें हैं मेरे पास इस वीलॉग में आपके साथ शेयर करने के लिए। इस वक्त रात के 8 बज चुके हैं। 22 नवंबर है, जुमे का दिन है। रात 8 बजे तक की क्या अपडेट्स, क्या डेवलपमेंट्स हैं, तीनों खबरों का हवाल बता देता हूं। पहली खबर यह है कि वो मुज़ाकरात की डेडलाइन जो इमरान खान ने 21 नवंबर की रात 12 बजे तक दी थी, उसके बावजूद इमरान खान ने कहा था कि मुज़ाकरात जारी रहेंगे। उन जारी रहने वाले मुज़ाकरात में पसे पर्दा आज क्या कुछ हुआ। दूसरी इंपॉर्टेंट खबर यह है कि इन तमाम तर मुज़ाकरात में तमाम तर हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान बातचीत में आपको कहीं कोई हुकूमती वजीर नजर आ रहा है? कहीं कोई हुकूमती वजीर ये दावा कर रहा है कि वो भी इन मुज़ाकरात का हिस्सा है? इस सवाल का जवाब भी मैं आपको आगे चलकर दे देता हूं। और तीसरी इंपॉर्टेंट खबर यह है कि क्या वाकई शहबाज शरीफ के मुस्ताफ़ी होने के हवाले से शहर इक़्तिदार में जो खबरें गर्दिश कर रही हैं वो फैसला हो चुका है? इस हवाले से भी मैं आपको बता देता हूं। लेकिन सबसे पहले वो खुफिया मुज़ाकरात जो आज दिन भर भी चलते रहे। देखिए, इमरान खान की जानिब से कहा गया था कि 21 नवंबर की रात 12 बजे तक अगर हुकूमत ने संजीदा मुज़ाकरात कर दिए या जो डिमांड्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हुकूमत को दी थी उन डिमांड्स को मान लिया गया तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 24 नवंबर का एहतजाज मुलतवी कर देगी। अगर 21 नवंबर की रात 12 बजे तक हमारी डिमांड्स को नहीं माना जाता, मुज़ाकरात तो जारी रहेंगे लेकिन 24 नवंबर का एहतजाज मुलतवी नहीं होगा। अब कल रात को वो डेडलाइन खत्म हुई, लेकिन आज सुबह से ही यानी जुमे की सुबह से ही इमरान खान और हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान मुज़ाकरात जारी थे। उन मुज़ाकरात के हवाले से मैं आपको पिछले कई वीलॉग्स में बता चुका हूं कि इनिशियली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने क्या मुतालबा किया था और इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से क्या मुतालबात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सामने रखे जा रहे थे। इंटरेस्टिंगली मैंने कल आपको यह बताया था कि इस सारी गेम के अंदर एक शख्सियत है जो बहुत बुरे तरीके से फंसने जा रही है। हमारे दोस्त हैं असद तूर, जिन्होंने कल ये खबर दी थी कि मुर्दे 3 हैं, कबर 1 है। तीसरा मुर्दा शहबाज शरीफ है जिनको दफनाने का उसूली फैसला हो चुका है। आज शहर इक़्तिदार के सियासी ड्राइंग रूम्स में शहबाज शरीफ के मुस्तकबिल के हवाले से या नून लीग की हद से ज़्यादा खुद एतमादी के हवाले से क्या कुछ होता रहा, उसकी तफसील भी मैं आपको बता देता हूँ। आपको इस सारे मामले के अंदर कोई हुकूमती वजीर नज़र नहीं आ रहा होगा। जो एक हुकूमती वजीर आपको नज़र आ रहा है एक्टिवली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मुज़ाकरात के हवाले से, वो मोहसिन नकवी साहब हैं, जिनका ताल्लुक किसी सूरत में हुकूमत के साथ नहीं है। आप सब जानते हैं कि मोहसिन नकवी साहब का ताल्लुक कहां से है और वो किन के कहने पर एक्टिव हुए हैं। मोहसिन नकवी साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, मोहसिन नकवी साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट गए हैं, मोहसिन नकवी साहब ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मुज़ाकरात करें और मोहसिन नकवी साहब ही इस एहतजाज को मुमकिना तौर पर बाय फोर्स भी रोकने के लिए तैयार हैं। अब मोहसिन नकवी साहब अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मुज़ाकरात कर रहे हैं तो सब जानते हैं कि वो इस्टेब्लिशमेंट के कहने पर ही मुज़ाकरात कर रहे हैं। ये जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को इन मुज़ाकरात के अमल से दूर रखा गया है या किसी हुकूमती वजीर को इन मुज़ाकरात के अमल में शामिल नहीं किया गया, तो ये बाय डिज़ाइन है, क्योंकि ये मुज़ाकरात डायरेक्टली इस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान हो रहे हैं। मुस्लिम लीग नून या हुकूमत का इसमें कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से इस्टेब्लिशमेंट से जो पहला मुतालबा किया गया था वो अपने मैंडेट की वापसी थी। यानी 8 फरवरी वाले दिन जो इंतखाबात हुए जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मैंडेट छीना गया, तहरीक इंसाफ वो मैंडेट वापस लेने का मुतालबा इस्टेब्लिशमेंट से कर रही थी। अब जाहिर है इस अमल में हुकूमत को तो शामिल नहीं किया जा सकता। अगर इस्टेब्लिशमेंट ने किसी स्टेज पर जाकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के
इस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इस डिमांड को मानना है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ये डिमांड मानने की पोजीशन आ चुकी है या वो स्टेज आ चुकी है। तो इस हवाले से पिछले चंद घंटों के अंदर शहर इक़्तिदार में बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है। कहा जा रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज़ाहिर है अब 24 नवंबर को एहतजाज तो करने जा रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किसी सूरत एहतजाज तो मुअख्खर या मुलतवी नहीं कर रही। गो के इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बारहा ये कहा गया कि आप 10 दिन तक इस एहतजाज को मुलतवी कर दें। वो 10 दिन का क्यों कहा जा रहा था, मैं अपने पुराने वीलॉग में आपको बता चुका हूं कि क्योंकि कुछ आला सतह के दौरे इस्लामाबाद में होने जा रहे हैं, जिस वजह से इदारे ये चाहते थे कि 24 नवंबर का एहतजाज जो है वो दिसंबर के पहले हफ्ते तक मुलतवी कर दिया जाए और मुज़ाकरात जारी रहें। अब खबर ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान खास तौर पर 1 इंच भी पीछे नहीं हट रहे। वो हर सूरत में 24 नवंबर को एहतजाज करने जा रहे हैं और जिस किस्म की तैयारियां चल रही हैं, जिस किस्म का प्रेशर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बिल्ड करने में ऑलरेडी कामयाब हो चुकी है। मैंने क्यों कहा कि पहला राउंड इमरान खान के नाम हो चुका है। ये जो आपको शहर इक़्तिदार में अफरा तफरी नजर आ रही है, ये जो खबरें चलती हुई नजर आ रही हैं कि 23 नवंबर के बाद से मुल्क भर में इंटरनेट सर्विस बंद कर दी जाएगी, मोबाइल फोन सर्विस बंद कर दी जाएगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर एक दरखास्त दायर कर दी गई ताजरों की जानिब से। अब इंटरेस्टिंग खबर यह है कि जिस ताजर साहब ने यह दरखास्त दायर की, जिस वकील के तवस्सुत से दरखास्त दायर की गई रिजवान अब्बासी साहब के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये एहतजाज रोका जाए, वो मौसूफ रिजवान अब्बासी साहब वही वकील हैं जो इद्दत में निकाह केस में खावर मानिका के वकील थे। आप खुद अंदाज़ा कर लीजिए कि ये दरखास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में किसी ताजर की जानिब से दायर की गई है या किसी और की जानिब से दायर की गई है, क्योंकि वकील साहब वही हैं जो हर केस में इमरान खान के खिलाफ पेश होते हैं। बहरहाल इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी एक्टिव है और तमाम तर चीज़ें सिर्फ इस वजह से की जा रही थी कि 24 नवंबर का एहतजाज इमरान खान मुलतवी कर दें, मुअख्खर कर दें। इमरान खान ने यह एहतजाज तो मुअख्खर नहीं किया, इस्लामाबाद में पैनिक तो बहरहाल मौजूद है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर सिर्फ 15 से 20 हज़ार लोगों को भी इस्लामाबाद लाने में कामयाब हो गई, मैं लाखों की तादाद का कोई फिगर नहीं दे रहा, सूरत हाल वहां पर आ चुकी है कि अगर 15 से 20 हज़ार लोग भी इस्लामाबाद में आ जाते हैं तो शहर इक़्तिदार में वो हो जाएगा जिसकी बाज़गश्त इस टाइम सियासी ड्राइंग रूम्स में चल रही है, और वो बाज़गश्त है शहबाज शरीफ साहब का इस्तीफ़ा। मैं आपको ये बड़ी क्रेडिबल ज़राए के हवाले से खबर की तस्दीक कर रहा हूँ कि कहीं ना कहीं ये बातचीत हुई है कि पाकिस्तान तहरीक, अब ये सिनेरियो मैं आपको बता रहा हूँ, अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 24 नवंबर के एहतजाज से पीछे नहीं हटती, अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एहतजाज की कॉल पर स्टैंड करती है, एहतजाज होता है 24 नवंबर वाले दिन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान तमाम तर रुकावटों को अबूर करके इस्लामाबाद भी आ जाते हैं, यानी कानून नाफिज करने वाले इदारे, हुकूमत और जो भी दीगर इदारे हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान को इस्लामाबाद में दाखिल होने से रोक नहीं पाते, क्योंकि पहला प्लान तो यही है कि बाय फोर्स तहरीक इंसाफ के कारकुनान को रोका जाए। अब जब लोग निकल आएंगे बड़ी तादाद में तो फिर तहरीक इंसाफ के कारकुनान को रोकना मुश्किल होगा, जिस तरह हमने 5 अक्टूबर को देखा था। इब्तदाई तौर पर बाय फोर्स तहरीक इंसाफ के कारकुनान को रोकने का प्लान था, लेकिन जब लोग इतनी बड़ी तादाद में निकल आए, खास तौर पर जुड़वा शहरों के लोग, जब इस्लामाबाद और रावलपिंडी से लोग डी चौक पहुंचना शुरू हुए, तो पुलिस वक्तन फवक्तन पीछे हटती गई और एक स्टेज ऐसी भी आ गई कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान ने डी चौक का मुकम्मल कंट्रोल हासिल कर लिया, लेकिन वो तो अली अमीन गंडापुर साहब दरमियान से गायब हो गए। इस दफा का प्लान ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रोका जाएगा, अगर तहरीक इंसाफ नहीं रुकती तो उनको डी चौक में ज़ाहिर आने की इजाज़त मजबूरन देना पड़ेगी, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर वो माहौल बनाने में कामयाब हो जाती है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाकई में धरना दे देती है, डी चौक आकर 15 से 20 हज़ार का क्राउड भी मौजूद होता है। ये बात आपने ज़रूर याद रखनी है कि 5 अक्टूबर को जब एहतजाज हो रहा था इस्लामाबाद में, उस टाइम अमेरिका के सदर जो बाइडन थे, लेकिन जब ये 24 नवंबर को एहतजाज इस्लामाबाद डी चौक में हो रहा होगा, सदर तो जो बाइडन ही होंगे, लेकिन इख्तियारात डोनाल्ड ट्रंप के पास होंगे, उस डोनाल्ड ट्रंप के पास होंगे जिसको इमरान खान का दोस्त कहा जाता है, यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुखालिफ हुकूमत अमेरिका में नहीं होगी। सो ये बड़ा इम्पैक्टफुल है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। तो ख्याल ये किया जा रहा है कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कामयाब हो जाती है इस्लामाबाद पहुंचने में, डी चौक पहुंचने में, और धरना दे दिया जाता है, और फिर भी कोई मुज़ाकरात कामयाब नहीं होते, क्योंकि पहली जो 2 शराइत थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कि या तो इमरान खान को अडयाला जेल से पेशावर मुंतकिल किया जाए, वो तो आउट ऑफ क्वेश्चन हो चुका है। दूसरा था कि जमान पार्क को सब जेल करार देकर इमरान खान को जमान पार्क मुंतकिल किया जाए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम तर सियासी रहनुमाओं को भी छोड़ा जाए जो सियासी रहनुमा इस टाइम जेल में हैं। तो शहर इक़्तिदार के सियासी ड्राइंग रूम्स
अब इस खबर की तस्दीक कर रहे हैं कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इन तमाम तर मराहिल में कामयाब हो जाती है, अगर एहतजाज होता है, लोग आते हैं और एक अच्छा माहौल बन जाता है, तो फिर तहरीक इंसाफ को ऑप्शन दी जाएगी शहबाज शरीफ के इस्तीफे की। क्योंकि वही बात है कि कब्र एक है, मुर्दे तीन है, दफनाया शहबाज शरीफ को ही जाएगा। बली का बकरा शहबाज शरीफ ही बनेंगे, सूली पर शहबाज शरीफ को ही लटकाया जाएगा। क्योंकि जाहिर है इस्टेब्लिशमेंट को तो बैकफुट पर नहीं धकेला जाएगा और ना ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को धकेला जा सकेगा, क्योंकि तहरीक इंसाफ वो मकसद अचीव कर चुकी होगी डी चौक पहुंचकर, जिस मकसद को इब्तदाई तौर पर रोकने का प्लान है। तो सिर्फ एक ही शख्सियत है जिसके घर जाने पर, जिसके मुस्ताफ़ी होने पर या जिसको घर भेजने पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस एहतजाज को मुलतवी कर सकती है, और वो हैं शहबाज शरीफ। इसी वजह से मोहसिन नकवी साहब पिछले 24 घंटों के अंदर एक्टिव हुए हैं। अब अली अमीन गंडापुर साहब जाहिर है बराह रास्त इन्वॉल्व हैं इन मुज़ाकरात में, क्योंकि अली अमीन गंडापुर ही इस्टेब्लिशमेंट के पैगामात इमरान खान तक पहुंचा रहे हैं। जितनी भी बातचीत हो रही है तो अली अमीन गंडापुर के जो करीबी लोग हैं, ये मैं आपको अली अमीन गंडापुर साहब के करीबी लोगों के मुंह से सुनी हुई बात आपको बता रहा हूं कि वो लोग ये कहते हैं कि अली अमीन गंडापुर को ये कहा गया कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाकई में एहतजाज को कामयाब बना देती है तो फिर अगली स्टेज के ऊपर मुज़ाकरात इस लेवल पर होंगे कि वो जो मैंडेट मांगा जा रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, इमरान खान की जानिब से 8 फरवरी वाला, वो मैंडेट फिर शहबाज शरीफ के इस्तीफे से कवर किया जाएगा। यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये एक नई ऑफर करवाई जाएगी कि शहबाज शरीफ इस्तीफ़ा दे देते हैं, कोई ऐसा वज़ीर आज़म आ जाता है जो फिर पाकिस्तान को फ्रेश इलेक्शंस की तरफ लेकर जाएगा। देखिए इस टाइम सूरत हाल वो बिल्कुल नहीं। अगर आपको ये लग रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज का कोई इम्पैक्ट नहीं है या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एहतजाज कोई मामूली बात है, ये जो आपको शहर इक़्तिदार में हलचल नज़र आ रही है ना हुजूर वाला, ये जो आपको हुकूमती वज़रा की दौड़ें लगती हुई नज़र आ रही हैं, ये जो आपको मोहसिन नकवी की दौड़ें लगी हुई नज़र आ रही हैं, ये जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एहतजाज रुकवाने के लिए दरख्वास्त दायर हुई थी ना, ये सब उसी की कड़ियाँ हैं कि ये जो 24 नवंबर का एहतजाज है ये डू एंड डाई है। और इमरान खान की ये दानिशमंदी थी कि ना सिर्फ पाकिस्तान में एहतजाज होगा बल्कि पूरी दुनिया में एहतजाज होगा। मैंने इसीलिए गुजारिश की कि इमरान खान ये पहला राउंड कामयाबी से जीत गए हैं। अब अगला राउंड जो है वो तकरीबन 48 घंटे बाद शुरू होगा। आज 22 नवंबर है, रात के 8 साढ़े 8 हो चुके हैं। कल का दिन है, हफ्ते का दिन, इतवार से जो है वो शहर इक़्तिदार में लोग आना शुरू हो जाएंगे। प्लान तो ये है कि 23 नवंबर की रात से ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो काफिले जो इस टाइम खैबर पख्तूनख्वा में मौजूद हैं, क्योंकि इस दफ़ा सूरत हाल इस वजह से भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में जा रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो लोग जिनको गिरफ्तारी का खदशा था वो ऑलरेडी खैबर पख्तूनख्वा में पहुंच चुके हैं। मैंने आपको तकरीबन 5-6 दिन पहले एक वीलॉग में बताया था कि इस दफ़ा स्ट्रेटजी कुछ इस तरह बनाई गई है कि वो लोग जो इदारों की हिट लिस्ट पर हैं या जो लोग बड़े काफिले लेकर आ सकते हैं या जिनके साथ कारकुनान की तादाद ज़्यादा होती है, उनको पहले ही आज से 7-8 दिन पहले खैबर पख्तूनख्वा में एक ख़ास मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया था, सेफ मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया था। और उनको ये कहा गया था कि आपने 24 नवंबर को वो काफिलों की सूरत में निकलना है ताकि आपको गिरफ्तार ना किया जा सके। तो ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हिकमत अमली थी, इसने भी शहर इक़्तिदार में काफ़ी लोगों को परेशान किया। सो बहरहाल इस टाइम तक की सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ विन विन पोजीशन पर है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एहतजाज कर रही है, हुकूमत जो है वो बैकफुट के ऊपर है। तीसरी इस्टेब्लिशमेंट जो है वो ये माइंड बना चुकी है कि अगर इस एहतजाज के जो मकासद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हासिल करना चाहती है उसको हासिल करने में कामयाब हो जाती है तो फिर शहबाज शरीफ के इस्तीफ़े की ऑफ़र तहरीक इंसाफ को करवाई जाएगी। जो कुछ होगा मैं इंशाल्लाह ताला आपको अपडेट करता जाऊँगा। बहरहाल अगले 24 से 36 घंटे इंतहाई इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ख़बरों का एक तूफ़ान होगा, अफवाहें और क्यासराइयाँ भी बहुत ज़्यादा होंगी। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि आप तक तमाम तर ख़बरों की तफसीलात जो हैं वो बताता जाऊँ। अल्लाह ताला आपका आपके अहल खाना कामिल नासिर हो। मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।